नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। महाराष्ट्र में महायुति की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अजीत पवार सरकार में हिस्सेदारी लेने के मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। फॉर्मूला के तहत पहले उनके मंत्रियों की संख्या में कटौती की खबर सामने आई और अब विभाग बंटवारे में भी एनसीपी को हल्के मंत्रालय देने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, अजीत पवार के वित्त विभाग पर भी बीजेपी की नजर है। एकनाथ शिंदे की सरकार में वित्त विभाग काफी सुर्खियों में रहा था। कहा जा रहा है कि अजीत का वित्त इस बार बीजेपी अपने पास ही रखेगी। अजीत पवार जब चाचा शरद से बगावत कर एनडीए में आए तब उनके पास कुल 40 विधायक थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर लड़कर अजीत ने 41 पर जीत दर्ज की है। जीत के मामले में अजीत का स्ट्राइक रेट करीब 70% है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत की पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में अजीत की इस मजबूत वापसी के बाद उनके कद बढ़ाए जाने की चर्चा थी, लेकिन विभाग बंटवारे और मंत्रियों की संख्या में उन्हें झटका लगता दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे की सरकार में अजीत पवार के 9 मंत्री थे। अब नई सरकार में तय फॉर्मूले के तहत अजीत को सिर्फ 7 मंत्री पद मिलने की बात कही जा रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी में 12 और बीजेपी को 21 मंत्री पद दिए जाने की खबर है। सांकेतिक भागीदारी के तहत छोटी पार्टियों को भी मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। पिछली सरकार में अजीत के पास डिप्टी स्पीकर का भी पद था, लेकिन इस बार उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद मिले इसकी गुंजाइश कम है। डिप्टी स्पीकर का पद एकनाथ शिंदे की पार्टी दावेदारी कर रही है। शिंदे की पार्टी सरकार में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं शिंदे पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे, जिस पर इस सरकार में उन्होंने दावेदारी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में गृह, वित्त, राजस्व, क्रमिक और लोक निर्माण विभाग की गिनती टॉप 5 विभागों में होती है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी गृह, वित्त और राजस्व जैसे अहम विभाग अपने पास रखेगी। एकनाथ शिंदे की पार्टी को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने का फैसला है। अजीत पवार की एनसीपी को कृषि, सिंचाई और खाद्य आपूर्ति जैसे विभाग देने पर सहमति बनी है। अजीत को महाराष्ट्र के टॉप 5 में से एक भी विभाग नहीं दिए जा रहे हैं। वित्त विभाग अभी महाराष्ट्र की सियासत का सबसे चर्चित विभाग है। महाराष्ट्र में लाडली बहन जैसी कई योजनाओं के लिए इस विभाग में पैसे दिए जा रहे हैं। इस योजना को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्य पर 7.82 लाख रुपए करोड़ का कर्ज है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रालय अपने पास रखकर बीजेपी क्राइसिस मैनेजमेंट करना चाहती है। वहीं पिछली बार अजीत पवार पर अपने विधायकों को ज्यादा फंड देने का आरोप लगा था। इसकी वजह से कई बार अजीत की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से बहस तक हो गई थी। बीजेपी इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनने देना चाहती है। क्रेडिट भी एक अहम मामला है। बीजेपी सरकार के किसी भी बड़े काम को क्रेडिट नहीं चाहेगी कि उसके सहयोगी ले उड़े। वहीं सीटों की संख्या भी एक अहम फैक्टर है। इस बार सभी पार्टियों की सीटों की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी स्थिति में अजीत के पास बीजेपी का फॉर्मूला ना मानने का विकल्प नहीं है। गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की नेताओं की करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। इस बैठक में एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से, देवेंद्र बीजेपी की तरफ से आए थे। अजीत की पार्टी की तरफ से बैठक में 3 नेता मौजूद थे। पहले खुद अजीत पवार, दूसरा प्रफुल्ल पटेल और तीसरा महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे। अब कहा जा रहा है कि अजीत अपने कोटे के मंत्रियों के नाम फाइनल करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अजीत पवार के कोटे में सभी 9 मंत्रियों ने जीत हासिल कर ली है। ऐसे में इन 9 में से 7 का सिलेक्शन करना अजीत के लिए आसान नहीं होने वाला। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।